सोशल मीडिया ने जिस दिन से उन्होंने चलना शुरू किया, पहले दिन से बनाया हुआ हर मिथक टूटना शुरू हुआ। वो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, महलों में रहते हैं, लेकिन हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि जिसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वही शहजादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फेंकता रहा, यह जानने के लिए कि हिंदुस्तान कैसा है, यहां के लोग कैसे हैं, परेशानियां क्या हैं, नफरतें कहां हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है, मैं उन्हें बताता हूं कि हां, राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है। उन्होंने इस बार लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया, कन्याकुमारी से निकले कश्मीर के लिए। और जब मुझे वो दिन भी याद है, मैं उनके साथ चल रहा था, जब कर्नाटक में यात्रा पहुंची थी तो मैंने देखा कि एक 80-82 साल की बूढ़ी बुजुर्ग मां सड़क के किनारे हजारों के हुजूम में अकेले खड़ी है और उनके हाथ में खीरा था। आप लोग भी उसे, जो खीरा ककड़ी होती है, उसे खीरा ही बोलते होंगे। मैं चश्मदीद हूं, वो अपने हाथ में खीरा लेकर के खड़ी थी। राहुल जी की नजर जब पड़ी कि एक बुजुर्ग मां जो है वो 80-82 साल की खड़ी है, तो राहुल जी ने इशारे में उनको सिक्योरिटी से कहा कि इन्हें बुला लो। वो खीरा लेकर के राहुल जी के पास पहुंची और राहुल जी को खीरा दिया, और कन्नड़ भाषा में, जो उनकी अपनी जबान थी लोकल, उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारे लिए तोहफे में लाई हूं बेटा। हम सब भी चौंके, राहुल जी भी चौंके कि कोई खीरा लेकर के तोहफे में कहां आता है। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि तुम्हारी दादी ने, इंदिरा जी ने, जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था तो मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। उनके उस कानून की वजह से मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी, ये उसी जमीन का खीरा है जो मैं लेकर के आई हूं।